Hello bachcho, let's read out a question first. Total number of words that can be formed using all letters of the word bridges that neither begins with I nor ends with B is equals to. So हमें यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है ब्रिजेस और इसका यूज करके, ठीक है ना, इन सभी में जितने लेटर्स यूज करें, सो उन सभी लेटर्स का यूज करके हम एक कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं while given कंडीशन कि ये जो भी नंबर हम बनाएंगे, जो भी वर्ड बनाएंगे, वो आई से बिगिन नहीं होना चाहिए और बी से एंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए, यदि मुझे एन नंबर ऑफ क्या गिवन हो, एन नंबर ऑफ लेटर्स गिवन हो या फिर डिजिट गिवन हो, इस तरीके से एन नंबर ऑफ लेटर्स गिवन हो, अब बोल जाए कि पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कैसे बना सकते हैं। सो देखिए, सिंपली मैं बोल दूंगा कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होंगे टू मेकिंग द वर्ड बाय यूजिंग दिस नंबर ऑफ लेटर्स विल बी इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल हो जाएगा। सो वैसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर थोड़ा यूज करना है। सो देखिए, यदि मैं ब्रिजेस को देखूं, ब्रिजेस में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है? सो BRIJESH, सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 7 लेटर्स, ठीक है ना। सो टोटल कितने लेटर्स हो गए? 7 लेटर्स हो गए। अब इसमें भी कंडीशन दे दी, ठीक है। क्या कंडीशन दी? कि नाइदर, ठीक है ना, neither begins with I and nor end with what, that is B. So ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है I से बिगिन होने की, B से एंड होने की, और I से बिगिन B से एंड, दोनों एक साथ, उन पॉसिबिलिटीज को हमें पहले यहाँ से चेक करना होगा। सो हम बोल देते हैं कि बिगिन विथ, ओके, बिगिन विथ I, बिगिन विथ आई की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? सो देखिए, बेसिकली ब्रिजेस में कितने लेटर्स आ रखे हैं? 7 में से मैंने आई निकाल लिया और आई को मैं क्या कर रहा हूँ? बिगिन कर रहा हूँ। सो रिमेनिंग कितने हैं? 6 है। सो वो 6 प्लेसेस पर आ सकते हैं, यानी कि उनकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी? 6 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। यदि n लेटर्स हो, फर्स्ट नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल हो जाएंगे, यानी कि वो रिमेनिंग जो 6 लेटर्स है उनकी पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? 6 फैक्टोरियल। ये तो हो गया बिगिन विथ आई। उस तरह से मैं निकाल लूंगा एंड विथ बी की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डैश कर दिया, ये मल्टीप्लाई बाय ये बी को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। सो इसके लिए पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट आई कैन प्लेस द 6 डिजिट, 6 लेटर्स, वो क्या हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। बट यहाँ पर एक और पॉसिबल केस है जिसको हमें इंक्लूड करना होगा कि बिगिन विथ आई और एंड विथ बी, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं बोलूंगा बिगिन विथ आई कॉमा एंड विथ बी। ये जो पॉसिबिलिटी होंगी उसे भी तो कंसिडर करना होगा। सो उसके लिए क्या आ जाएंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस बना लिए। आई को बिगिन में रख दिया, बी को एंड में रख दिया, तो बचे कितने? 1 2 3 4 5, यानी कि रिमेनिंग नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। सो इस केस के लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल। सो बस अब हमें इन्हें क्या करना है कि टोटल से बिगिन विथ आई को सब्सट्रैक्ट करना है, बिगिन विथ बी को सब्सट्रैक्ट करना है, और बिगिन विथ आई एंड विथ बी को ऐड करना है। सो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। सो यहां से हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना था, सो वो इक्वल हो जाएगा जो भी टोटल है उसना। टोटल कितना है? सो टोटल है 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने टोटल लिखा ही नहीं, सो आप लिख लीजिए टोटल वेज, टोटल वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन मेक, वो कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल।
सो यहाँ से ये हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज 7 फैक्टोरियल है, उसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा नंबर ऑफ वेज बिगिन विथ आई, दैट इज 6 फैक्टोरियल। सब्सट्रैक्ट करना होगा नंबर ऑफ वेज बिगिन विथ बी, सॉरी एंड विथ बी, दैट इज 6 फैक्टोरियल। और बिगिन विथ आई एंड एंड विथ बी उसको मुझे ऐड करना होगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल। सो बस इसे सिंप्लीफाई करना है। सो इसमें से मैंने निकाल लिया 6 फैक्टोरियल कॉमन, ये हो गया 7 माइनस का 1 माइनस ऑफ 5 फैक्टोरियल कॉमन काट लिया, ये हो गया 6 माइनस का 1। सो दिस विल बिकम 6 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब क्या कॉमन काटेंगे? सो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ अब 5 फैक्टोरियल को। सो बच जाएगा 6 6 36 माइनस का 5। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 5 कितना हो गया 31। 31 इंटू 120 विल कम्स आउट टू बी 3720। ठीक है। सो इतने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिसमें हम ब्रिजेस इन लेटर्स का यूज करके नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं जो कि ना ही बिगिन होंगे आई से और ना ही एंड हो रहे होंगे बी से। ठीक है। सो यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स। इफ एन नंबर ऑफ लेटर्स विल बी देयर सो पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे इन फैक्टोरियल। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम ऑप्शन से। सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।